धर्मशास्त्रियों और अध्यात्मविदों को जिसे एक भूत ने सदियों से परेशान किया हुआ है वो है प्रमाण का भूत। क्योंकि हर दौर में कुछ लोग ऐसे जरूर रहे हैं जो उनके खोखले दावों पर सवाल खड़े करते थे और उनसे उनके दावों के पक्ष में प्रमाण मांगते थे। पश्चिम में तो तर्क में कम और तलवार में ज्यादा विश्वास किया गया था, इसलिए वहां धार्मिक दावों पर ज्यादा तर्क वितर्क नहीं हो पाया। लेकिन भारत में यह स्थिति थोड़ी बेहतर थी, इसलिए यहां धार्मिक दावों पर तर्क वितर्क की परंपरा रही है। धार्मिक दावों पर प्रमाण मांगने वालों से जद्दोजहद चलती रहती थी, जिस कारण से तर्कशास्त्रों की रचना हुई, जहां तर्क वितर्क से अपनी मान्यताओं को सत्य सिद्ध करने का प्रयास किया गया। लेकिन धार्मिक दावों के पक्ष में दिए जाने वाले तर्क भले कितने ही तार्किक लगते हों, फिर भी एक सवाल हमेशा से अनुत्तरित रहा है कि इस जानकारी का सोर्स क्या है, अर्थात जो दावा आप कर रहे हैं उस तक आप कैसे पहुंचे। उदाहरण के तौर पर कर्म सिद्धांत, आत्मा, पुनर्जन्म और चेतना संबंधी दावे सुनने में भले कितने ही तार्किक लगते हों, लेकिन यदि कोई पूछे इस दर्शन का प्रतिपादन करता इस तक कैसे पहुंचा, कैसे पता किया कि यह दुनिया कर्म सिद्धांत जैसे सिद्धांत के अधीन चल रही है। जो व्यक्ति जन्म से ही गरीब और लाचार है वो उसके पूर्व जन्मों के कर्मों का फल है, यह किस तरह जाना गया। हमारे भीतर आत्मा होती है जो मृत्यु के बाद नई देह धारण करती है, यह कैसे पता किया। इस समस्त जगत की उत्पत्ति और इसमें जो भी कुछ घट रहा है एक अदृश्य स्वतंत्र चेतन सत्ता द्वारा संचालित है, यह कैसे जाना गया। तो आपको इसका कोई भी संतोषजनक तर्कसंगत जवाब नहीं मिलता, सिवाय इसके कि आदि ऋषियों ने गहन साधनाओं से प्राप्त अनुभवों से इसे जाना है। पर झूठ के पांव नहीं होते, वो बिना सहारे खड़ा नहीं रह सकता, उसे बनाए रखने के लिए निरंतर संघर्ष करना पड़ता है। जब लोगों ने यह सवाल उठाने शुरू किए कि ऋषियों में कौन से सुरखाब के पर लगे थे जो उन्होंने जान लिया, और चलो उन्होंने किसी तरह जान भी लिया, तो क्या हमको उनकी बातों पर आंख मूंद कर यकीन करना चाहिए। यह कैसे तय होगा कि वो सच ही बोल रहे हैं। तब फिर से एक नया झूठ गढ़ना पड़ा कि आप भी कुछ कठिन साधनाओं से गुजरकर इस सत्य का साक्षात्कार कर सकते हैं, और साधनाओं के नाम पर ऐसी व्यर्थ की अंतहीन कसरतें ईजाद कर ली गई जिनका कोई और है न छोर, और तो और प्रमाण मिलने की कोई समय सीमा भी नहीं है। हो सकता है कहीं जन्म प्रमाण खोजने में ही बीत जाए, और फिर मरने के बाद कौन आकर बताएगा कि प्रमाण मिल गया है। अब तो बड़ा आसान हो गया है, जो भी प्रमाण मांगे उसे प्रमाण देने के स्थान पर बेफजूल की कसरत में उलझा दो। कह दो प्रमाण नहीं दिया जा सकता, आपको स्वयं अनुभव करना होगा। अब बेचारा लगा पड़ा है बेकार की कसरत में, इस उम्मीद में कि एक दिन प्रमाण मिल जाएगा, लेकिन प्रमाण हो तो मिले। जो शिकायत करे कि प्रमाण नहीं मिल रहा, उसे कह दो तुम कसरत ही ठीक से नहीं कर रहे हो, तुम इस योग्य ही नहीं हो कि तुम्हें प्रमाण मिले। व्यक्तिगत अनुभवों की जब जांच की जाती है तो ये मानसिक भ्रम के अलावा कुछ नहीं होते। मानसिक भ्रम का शिकार मनोरोगी भी होते हैं, उन्हें भी अजीब से दृश्य दिखाई देते हैं, अजीब अनुभव होते हैं, और उनके लिए वो इतने वास्तविक होते हैं कि वो उनमें और वास्तविकता में फर्क ही नहीं कर पाते। ऐसे में जिन अनुभवों को लोग आध्यात्मिक अनुभव समझ रहे होते हैं वो वास्तविक है या कोई मानसिक भ्रम, इसका निर्णय कैसे होगा। ध्यान साधना नाम की इस गजब की युक्ति से किसी का भला हुआ हो या नहीं, लेकिन आध्यात्मिक गुरुओं ने इसके नाम पर बड़ी चांदी काटी है और आज भी काट रहे हैं। आज भी ऐसे गुरु मौजूद हैं जो न केवल स्वयं के आध्यात्मिक रूप से जागृत होने का दावा करते हैं, बल्कि अपने अनुयायियों को भी आध्यात्मिक अनुभव करा देने का वादा करते हैं। वे ऐसा दावा आराम से कर सकते हैं, क्योंकि जब प्रमाण देना ही ना हो तो दावा करने में जाता क्या है। जो मन में आया वो दावा करो, जो भी प्रमाण मांगे उसको सिर घुटाकर चटाई पकड़ा दो, लग जा बेटा लाइन में। और तो और भारत में ऐसे मूर्खों की भी कमी नहीं है जो बिना जाने बिना किसी अनुभव के ही शास्त्रों को प्रमाण मानकर योग साधनाओं को प्रमाण प्राप्ति का साधन बताते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा इन व्यर्थ की कसरतों में नष्ट करने के बाद अकल आ गई थी, लेकिन तब वे जीवन के उस मोड़ पर पहुंच चुके थे जहां से वापसी करना संभव ही नहीं था। जिस चीज में आप अपने जीवन के एक कीमती और महत्वपूर्ण हिस्से का निवेश कर चुके हो, जिसके नाम से समाज में आपकी एक पहचान बन गई हो, उसकी सच्चाई जानकर भी उसे इस तरह से छोड़ देना आसान नहीं होता। ये परिस्थितियां कैसी होती हैं, इसे एक कहानी के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। एक व्यक्ति की परदेश में चोरी के अपराध के कारण राजा ने नाक कटवा दी। कई वर्ष बाद जब वो अपने गांव की ओर लौट रहा था तो बड़ा ही चिंतित था कि गांव वासियों को क्या कहूंगा कि यह नाक क्यों कटी। अब घर तो जाना ही था, तो रास्ते भर चिंतन मनन करता हुआ
गांव पहुंचा। गांव में घुसते ही जो व्यक्ति मिलता वो यही सवाल करता, तुम्हारी नाक कैसे कट गई? वो सबको कहता जाता, सुबह चौपाल पर मिलना, वहां बताऊंगा। सुबह चौपाल जुड़ी, पूरा गांव जुटा। सरपंच ने पूछा, बताओ भाई नाक क्यों कटी? वो व्यक्ति बोला, मुझे एक महान तपस्वी मिल गए थे जिनकी कृपा से मुझे ईश्वर का साक्षात्कार हो गया है। सरपंच ने पूछा, वो तो ठीक है, पर इसका नाक कटने से क्या संबंध है? अरे नाक ही तो बाधा है। यदि नाक को हटा दिया जाए तो कोई भी व्यक्ति ईश्वर का साक्षात्कार कर सकता है। क्या आप बकवास करते हो? सरपंच ने कहा, मैं बकवास नहीं कर रहा, आप नाक कटवा कर देखिए। मैं वचन देता हूं कि मैं आपको ईश्वर का साक्षात्कार अवश्य करवा दूंगा। और फिर कुछ देर बहस के बाद आखिर सरपंच नाक कटवाने को राजी हो गया। सोचा नाक का क्या है, आधा जीवन बिना नाक के रह लेंगे, लेकिन ईश्वर का साक्षात्कार हुआ तो जीवन सफल हो जाएगा। खैर, सरपंच ने अपनी नाक की कुर्बानी दे दी। जब नाक कट गई तो उस व्यक्ति ने सरपंच के कान में कहा, सरपंच जी, नाक तो गई, अब आपके पास दो ही विकल्प हैं। या तो सारा जीवन मूर्ख नकटे कहलाओ और बेइज्जती भरा जीवन बिताओ, या फिर कह दो मुझे साक्षात्कार हो गया है और मेरी तरह सम्मानित जीवन जियो। और सरपंच ने वही कहा जिसकी आशा थी, मुझे साक्षात्कार हो गया है। बस ऐसी ही कहानी हर पढ़े लिखे आध्यात्मिक गुरु की है, जो सब कुछ जानते हुए भी ये नहीं कह सकते कि उन्होंने अपना कीमती समय बर्बाद किया है, और अब तो ये झूठ ही उनके लिए फायदेमंद है। इस झूठ का दिया सब कुछ है, दौलत है, शोहरत है, लाखों भक्त हैं। सच बोल के वो क्या हासिल करेंगे, बल्कि सब कुछ गंवा बैठेंगे। इसलिए वो झूठ को ही सच साबित करने में लगे रहते हैं। तो अभी के लिए इतना ही दोस्तों, जल्दी ही मिलते हैं नई वीडियो के साथ।